ड्रामा सीरियल दिल तन्हा तन्हा की इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि सुहेल अदील से पूछता है कि जिस जगह असवंत का कत्ल हुआ था उस जगह कल तुम क्या करने गए थे। कि दूसरी जानब अदील की माँ को जब पता चलता है कि अदील ने ही असवंत को कत्ल किया है तो वो बहुत रोती हैं और कहती हैं कि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। वो अदील के मुंह पर थप्पड़ लगा देती है। के बाद आप देखने वाले हैं कि सुहेल और मिरहा की शादी हो जाती है। सुहेल मिरहा से मिलने जाता है तो वो कहती है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पर सुहेल मिरहा से कहता है कि सहारा न सही किसी के साथ की जरूरत तो होती है ना। सुहेल की ये बात सुनकर मिरहा सुहेल को हैरत से देखती है। कि दूसरी जानब अदील तूबा से कहता है सुहेल को अच्छा बनने का बहुत शौक है कि मैं किसी तरह तख्तेदार पर चढ़ जाऊं। आप ये भी देखेंगे कि सुहेल अदील से कहता है कि तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। शराफत से मुझे बता दो कि मिरहा कहाँ है, बल्कि इसे घर छोड़कर आओ मामू के अभी और इसी वक्त। मिरहा को कुछ हुआ तो अदील मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूबा सुहेल और अदील की ये सारी बातें सुन लेती है और इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ता हुआ देखकर तूबा का शक यकीन में बदलने लगता है। आपके ख्याल में क्या मिरहा को अदील ने अगवा किया होगा या वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सुहेल की बहन उससे कहती है कि मिरहा के लिए रिश्ता जो ढूंढ रहे हैं तो आप खुद क्यों नहीं उससे शादी कर लेते। दूसरी जानब तूबा मिरहा से कहती है कि एक तरफ तुम मेरे दिल में अदील के लिए बदगुमानियां पैदा कर रही हो और दूसरी तरफ तुम मुझसे मिलती हो और वो तुम्हारे लिए रिश्ते भी ढूंढ रहा है। तूबा के दिल में ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि शायद अदील मिरहा से शादी करना चाहता है, जबकि आगे आप लोग देखेंगे कि जब अदील दोबारा मिरहा से मिलता है तो मिरहा इसके गिरबान को पकड़कर कहती है कि जब मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूंगी तो वहाँ तुम तड़प तड़प कर मरोगे और कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। ये कत्ल के बाद सारे घर वालों को अदील और उसके भाई सुहेल की हरकतों पर शक होता है। मिरहा असवंत के कातलों को ढूंढने में लगी हुई है और सबके सामने ये कह देती है कि मुझे पता है कि जब असवंत को कत्ल किया गया इस वक्त अदील वहाँ मौजूद था। अब ये मेरा शक है या वहम या यकीन, ये बात किसी भी सूरत में मैं साबित करके रहूंगी। कि आगे आप लोग देखेंगे कि तूबा अदील से कहती है अगर ये बात सच हुई कि तुम्हारा कोई हाथ है असवंत के कत्ल में तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम्हारा सुकून और चैन बर्बाद कर दूंगी। तूबा सुहेल से कहती है कि मुझे लगता है तुम असवंत के कातलों के बारे में कुछ न कुछ जानते हो, मगर वो तूबा को कहता है कि आप लोग इस बात को खत्म कर दें क्योंकि इससे हमें और बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कि आप लोग देखेंगे कि अदील तूबा से कहता है कि मुझसे मिरहा का गम नहीं देखा जाता, इसीलिए जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दो क्योंकि इससे इसका गम कम हो जाएगा। अदील अब बार बार मिरहा के घर जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, इसका पीछा करता है, जिस पर तूबा अदील से कहती है अगर आपने उसका पीछा ना छोड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं और ये फैसला लेने के लिए मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। आगे आप लोग देखेंगे कि सुहेल अपनी बहन से बात कर रहा होता है और इसको बताता है कि मिरहा को अगवा करने में और असवंत को कत्ल करने में हमारे भाई अदील का हाथ है और उनकी ये सारी बातें तूबा दरवाजे पर खड़ी सुन लेती है। मारने के बाद अब रातों को भी नहीं सो रहा, रात को डरता है और अजीब अजीब बातें निकालता है जिसका जिक्र तूबा सुहेल से भी करती है। सुहेल अदील से कहता है कि भाभी बता रही थी तुम आजकल डरने लगे हो, जिस पर अदील कहता है नहीं बस बुरा ख्वाब देख लिया था। कि आप लोग देखेंगे कि मिरहा असवंत की वालदा से कहती है कि मैं असवंत के कातलों को नहीं छोड़ूंगी और कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। दूसरी जानब तूबा सुहेल से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम असवंत के कातलों के बारे में कुछ न कुछ जानते हो। लोग ये भी देखेंगे कि तूबा मिरहा से पूछती है कि आपने वहाँ क्या देखा था, कि किसने असवंत को कत्ल किया है, जिस पर वो कहती है कि पता नहीं मेरी तो आंखें बंद थी और जब आंखें खुली तो मैंने देखा मुझे बांधा हुआ है और कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब वो घड़ी दिखाई दी जो अक्सर अदील ने अपने हाथ पर बांधी होती है, जिस पर तूबा मजीद परेशान हो जाती है कि अदील ने ये सब क्यों किया। कि आप लोग देखेंगे कि सबको यकीन होने के बाद अदील का भाई उसे आकर गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुमने असवंत को क्यों मारा। वो रोते हुए कहता है कि मैंने नहीं मारा असवंत को। मिरहा को अगवा करने के बाद जब असवंत को शक होता है तो वो उसका पीछा करता है और आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मिरहा को रखा होता है। वो अदील से लड़ता है कि तुमने मेरी मिरहा को कहाँ छुपा रखा है, जिस पर अदील अपने दोस्तों के साथ मिलकर असवंत को धक्का दे देता है।
جس کی وجہ سے اسون کا سر پتھر پر لگتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ عدیل بھاگ جاتا ہے اور اس کے دوست بھی مرحا کو کھول کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسون کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آتی ہے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسون مر چکا ہوتا ہے۔ جب طوبا عدیل کو کال کرتی ہے کہ اسون بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ وہاں سے سیدھے ہاسپٹل میں آ جائیں، جس پر وہ غصہ کرتا ہے اور طوبا سے کہتا ہے کہ آئندہ مجھے کال مت کرنا، میں خود تمہیں کال کروں گا۔ عدیل کا بھائی اسے آ کر اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اسون اب اس دنیا میں نہیں رہا تو عدیل مزید گھبرا جاتا ہے اور خود کو کمرے میں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے قلم بند کیا ہے اور اس کی ہدایت کاری علی مسعود نے کی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں محسن عباس، کرن حق، علی انصاری، نازل جہانگیر، سید عریض، فرح ندیم، زبیر اکرم، کمول خان اور شہزاد ملک شامل ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور پاکستانی ڈراموں سے ریلیٹڈ مزید اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔